हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम कि प्रकृति में प्रत्येक कण किसी दूसरे कण को आकर्षित करता है और उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया था F=G m1m2/r²। यानी अपने को इतना कंफर्म हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है, यानी दो मासेज पार्टिकल के बीच में लगता है, दो द्रव्यमान कणों के बीच में लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो अपन ने कोई भी कण रखा तो इस कण के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा कण आएगा तो ये कण उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि प्रकृति में न्यूटन सर ने अपने को बताया प्रत्येक कण किसी दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य कण को लाने पर वह कण उस कण को आकर्षित करता है, तो उस क्षेत्र को अपन बोलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी किसी भी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य कण को लाने पर वह आकर्षित हो, तो उस क्षेत्र को अपन गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अपन गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कण को लाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी कण, कोई भी कण है, उस कण के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी दूसरे कण को लाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसका मतलब कि वो जो क्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र है। जैसे पार्टिकल को यहां लेके आ गई, यहां उसने आकर्षित नहीं किया, तो इसका मतलब ये गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है। तो आपको ऐसा क्षेत्र चूज करना है जिसमें किसी दूसरे कण को लेके आई तो वो कण है वो एक आकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र अपने आप में क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कोई भी कण आएगा तो उसके ऊपर बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि आकर्षण बल को ही अपन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो कोई भी एकांक द्रव्यमान का कण है, ये जैसे किसी पार्टिकल के चारों ओर का क्षेत्र जो है जिसका मास m है, इसके चारों ओर का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र है। इसमें जो अन्य कण अपन लेके आ रहे हैं उस कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कण को एकांक द्रव्यमान वाला कण कहा जाता है, यूनिट मास पार्टिकल। तो इसका अपन मान लें कि ये जो पार्टिकल है इसका मास कैपिटल M है, जो एकांक द्रव्यमान का कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो कोई भी कण आता है गुरुत्वीय क्षेत्र में तो उसके ऊपर बल लगता है। अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी कण की नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान वाला कण, यानी यूनिट मास पार्टिकल जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, वो एकांक द्रव्यमान वाला कण कहलाता है। तो एकांक द्रव्यमान वाला कण इस गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा और तब इसके ऊपर जो आकर्षण बल लगेगा
वो बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब कि बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन किसके ऊपर बल, यूनिट मास पार्टिकल के ऊपर लगने वाला बल, यानी एकांक द्रव्यमान वाले कण के ऊपर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना अपने को, कोई भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कण गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके ऊपर जो बल लगता है वो बल ही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अपन बात करें कि गुरुत्वीय क्षेत्र में, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान वाले कण पर लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी एकांक द्रव्यमान वाला कण आता है, तब उस कण के ऊपर जो बल लगेगा वो बल ही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई और नीचे लगा देते हैं जी, तीव्रता को लिखते हैं ई से, नीचे जी लगा दिया, इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसे ईजी से डिनोट करते हैं, यानी इसे ईजी से व्यक्त करते हैं। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, देखो बल ही क्या है, तीव्रता है, यानी बल बटा, और बल किसके ऊपर लगने वाला, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, यानी एकांक द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला बल ही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी 1 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को जी से लिख दें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे ईजी से लिख दें, और बल को अपन एफ से लिखें, एकांक द्रव्यमान को अपन स्मॉल एम से लिखें, तो फॉर्मूला बन गया ई जी बराबर एफ अपॉन एम। हियर यहाँ एम बराबर 1 किलोग्राम, एम का मान 1 किलोग्राम है, देन ईजी बराबर एफ। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसका मतलब ये है कि बल को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन किस पर बल, एकांक द्रव्यमान वाले कण पर। यह नहीं कि हर किसी कण के ऊपर जो बल लगा वही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ऊपर जो बल लगेगा उस बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें अपन, इसकी विमा निकालें तो किस प्रकार से आएगी, इसकी यूनिट और डायमेंशन की अपन बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, रटना नहीं है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी एकांक द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला जो आकर्षण बल है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके यूनिट की अपन बात करें, यूनिट यानी इसका मात्रक क्या होगा, देखो एग्जाम के अंदर शॉर्ट मार्क्स में भी पूछ सकता है, 1 या 2 डेफिनेशन मिला के पूछेगा, तो बी पार्ट के अंदर भी अपने से पूछ सकता है। तो इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एम। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, यानी न्यूटन को अपन लिखे एन से, किलोग्राम को लिखें केजी से। तो न्यूटन पर किलोग्राम है इसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी।
डायमेंशन यानी इसकी विमा क्या होगी। इसकी विमा देखो क्या होगी, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 अपॉन द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या होती है m1। तो इसको अपन सोल्व आउट करें तो m1 से m1 कैंसिल, इट मीन्स m0 बचा, L1 बचा, T-2 बचा। तो ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो ये अपना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान रखना गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में अपन देखो डिस्कस करते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका और फॉर्मूला क्या बन सकता है। Eg बराबर एक अपन ने पढ़ लिया F/m। एक देखो थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन करते हैं अपन, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपने से और क्या पूछ सकता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की डेफिनेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में इसकी मात्रक और इसकी विमा अपन ने की है। ये अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, इसी के नीचे आपको लिखना है माना m द्रव्यमान, कैपिटल M द्रव्यमान की कण की चारों ओर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र Eg है, Eg है। ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीव्रता Eg है। तथा एकांक द्रव्यमान स्मॉल m का कण Eg में प्रवेश करता है। इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो कैपिटल M द्रव्यमान के कण का चारों ओर का क्षेत्र जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी इस प्रकार से M द्रव्यमान का कोई कण है, किसी भी कण के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। इसमें जो द्रव्यमान एंटर कर रहा है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ये मान के चलो कि कैपिटल M यहाँ रखा हुआ है, स्मॉल m यहाँ है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनकी बीच की दूरी अपन ने मान ली स्मॉल r है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, Eg वेक्टर बराबर क्या होता है, F/m। स्मॉल m क्या है, एकांक द्रव्यमान का कण है। F क्या है, यहां F गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G m1 m2। m1 का मतलब पहले कण का द्रव्यमान, पहला कण का द्रव्यमान कैपिटल M, स्मॉल m का मतलब दूसरे कण का द्रव्यमान अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी क्या होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब द्रव्यमान तो दो कण लिए, उनका द्रव्यमान अपने पास m1 m2 नहीं है, कैपिटल M स्मॉल m है। ध्यान रखना कैपिटल M अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान का कण आया है जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया अपन। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः Eg बराबर F की ये वैल्यू यहां पुट करें तो क्या होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये F की वैल्यू है और अपॉन में स्मॉल m है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज Eg बराबर G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया Eg बराबर Gm/r स्क्वायर। अब देखो इसके मैं नेगेटिव साइन लगा सकता हूं, क्योंकि इस बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण की है। मैंने आपको बताया था कहीं पर नेगेटिव साइन दिखे इसका मतलब बल की प्रकृति होगी आकर्षण की, और पॉजिटिव साइन आपको जहां भी दिखे इसका मतलब बल की प्रकृति जो है वो प्रतिकर्षण की होगी। ये स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेगेटिव चिन्ह है इसका मतलब इसकी बल की प्रकृति क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है भाई, आकर्षण बल। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है या बल की नेचर को डिफाइन करता है कि आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का है। तो ये आ गया अपने पास
ई जी बराबर माइनस जी एम बाई आर स्क्वेयर। तो एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने ऊपर निकाला था, Eg बराबर एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू रखें तो ये आता है Eg बराबर जी एम बाई आर स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन। अब देखो गुरुत्वीय विभव पढ़ते हैं अपन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। Eg बराबर होता है माइनस जी एम बाई आर स्क्वेयर। ये तो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के अंदर अगर बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो यहां तक आपको लिख के आना है, जी एम बाई आर स्क्वेयर तक प्रूफ करना है विद यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। देखो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? गुरुत्वीय विभव को अपन लिखें, देखो ये अपने पास कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये अपने पास कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, यानी यहां अपन ने कैपिटल एम द्रव्यमान का कण रख रखा है और किसी भी कण के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यानी ये है अपने पास गुरुत्वीय क्षेत्र। एक अपने पास एकांक द्रव्यमान का कोई कण है, एकांक द्रव्यमान के कण को अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मान 1 किलोग्राम है और वो कहां रखा हुआ है? अनंत के ऊपर रखा हुआ है। इस एकांक द्रव्यमान वाले कण को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना है, यानी इसको यहां लेके आना है इस डायरेक्शन में, इस एम द्रव्यमान के कण को, और इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एकांक द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, यानी इस कंडीशन में आपके द्वारा जो किया गया वर्क है, यानी अपने को रटना नहीं, क्या ध्यान रखना है कि एकांक द्रव्यमान का कोई कण है, यानी 1 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का कण है, उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आना है। तो उस कंडीशन में किया गया जो कार्य है वही क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। यानी अपन इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखें? गुरुत्वीय विभव की एकांक द्रव्यमान के कण को कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से, और कहां तक लेके आना है? इस गुरुत्वीय क्षेत्र के कोई भी बिंदु तक लेके आओ, यहां तक लेके आओ, यहां तक लेके आओ, कहीं तक भी लेके आओ। एकांक द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। यह है गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी एकांक द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ये गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन लिखने के बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है और गुरुत्वीय विभव को Vg से लिखते हैं। V होता है पोटेंशियल विभव
और नीचे जी लगाते हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। और विभव अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, v के ऊपर कभी भी वेक्टर नहीं लगता है। इसे vg से व्यक्त करते हैं, इसे vg से व्यक्त करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। इसको vg से लिखेंगे अपन, और एक ये अदिश राशि है। तो रटना नहीं है आपको, एकांक द्रव्यमान के किसी कण को अनंत से लेकर आना है और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसको अपन vg से लिखते हैं और यह एक अदिश राशि है अपने आप में। अब देखो, अर्थात इसका फॉर्मूला अपन लिखें तो गुरुत्वीय विभव बराबर, देखो किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, किया गया कार्य। लेकिन किसको लाने में किया गया कार्य, एकांक द्रव्यमान वाले कण को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने तक किया गया कार्य, यानी कार्य बटा एकांक द्रव्यमान। तो एकांक द्रव्यमान वाले कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव है। गुरुत्वीय विभव को अपन vg से शो करें, कार्य को अपन w से लिखें, एकांक द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखें, तो ये vg बराबर हो गया w बटा m। ये फॉर्मूला अपने पास है। अब देखो इसके लिए अपन मात्रक और विमाएं लिखें, तो इसका मात्रक क्या होगा, vg का कार्य का मात्रक होता है जूल, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी इसको लिखते हैं जूल पर किलोग्राम। इसकी विमा अपन लिखें तो विमा, कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2 और बटा में द्रव्यमान की विमा होती है m1। m1 से m1 कैंसिल, तो m बचा 0, L बचे 2, T-2। दिस इज, ये है गुरुत्वीय विभव की विमा। अब देखो अपन बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में क्या संबंध। एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं। देखो, अपन ने 12th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, और V बराबर क्या होता है, KQ बाई R। V बराबर क्या होता है, KQ बाई R। V बराबर होता है KQ बाई R। ये तो है आवेश के कारण विभव। K क्या है, कांस्टेंट। तो Vg को मैं सिमिलरली क्या लिखता हूं, और करके अपन फॉर्मूला लिखेंगे, Vg बराबर K की जगह कांस्टेंट कौन होता है गुरुत्वाकर्षण में, G। Q की जगह कौन होता है, मास M, और R की जगह तो R ही होता है। Vg बराबर Gm बाई R अपन लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा है, गुरुत्वीय विभव से न लिख के अपन ने इसको लिखा है केवल विद्युत विभव से। विद्युत विभव V बराबर होता है KQ बाई R। K तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो गुरुत्वाकर्षण में कांस्टेंट कौन होता है, G। Q यानी विद्युत विभव होता है आवेश के कारण उत्पन्न, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है कण के द्रव्यमान के कारण, तो Q की जगह M। और R क्या है, दूरी, तो ये तो दूरी रहेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, विभव भी आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी नेगेटिव साइन आएगा। ये भी कैसी नेचर का है, अट्रैक्शन। तो एक ये फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे, Vg बराबर -Gm बाई R।
उसके बाद में अपन देखो ये है अपना गुरुत्वीय विभव। तो अपन ने डिस्कस किया एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक अपन ने डिस्कस किया गुरुत्वीय विभव के बारे में। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तथा गुरुत्वीय विभव में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो अपने को संबंध देखना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Ag और गुरुत्वीय विभव में संबंध। ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में अपन रिलेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख। वी नो दैट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg बराबर माइनस GM बाई आर स्क्वेयर, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला और लिख, तथा गुरुत्वीय विभव अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, गुरुत्वीय विभव Vg बराबर माइनस GM बाई आर, KQ बाई आर से इसका अपन डिफरेंशिएशन करें और विद रिस्पेक्ट आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अपन करें, यानी इसका क्या करना, आर के सापेक्ष अवकलन। तो बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करें तो ये हो जाए dVg अपॉन dr बराबर, अब देखो यहां से अपन अवकलन करेंगे तो Gm कांस्टेंट है, 1/r स्क्वेयर का 1/r का अवकलन होता है माइनस 1/r स्क्वेयर, तो 1/r का होता है माइनस 1/r स्क्वेयर, माइनस पहले से है तो प्लस 1/r स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें अपन। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करें तो GM बाई आर स्क्वेयर, GM बाई आर स्क्वेयर, इधर इजी है, इधर है dVg अपॉन dr, लेकिन ये नेगेटिव सिंबल इस साइड में आएगा क्योंकि इसका RHS GM बाई आर स्क्वेयर होगा, तो ये नेगेटिव साइन इस साइड में आएगा। इसमें भी GM बाई आर स्क्वेयर तुलना करेंगे तो RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, यानी Eg बराबर, यानी माइनस Eg बराबर d बाई dr और Vg। और इसको क्या लिखता हूं मैं, इस माइनस को इस साइड में लेके जा सकता हूं, Eg बराबर माइनस d बाई dr यानी Vg। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, Eg बराबर आ गया माइनस dVg अपॉन dr। अब देखो अपन क्या लिख सकते हैं, Vg क्या है, गुरुत्वीय विभव, d बाई dr क्या है,
प्रवणता यानी अवकलन, अवकलन को अपन क्या बोलते हैं, प्रवणता, नेगेटिव साइन है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्व विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। अर्थात अपन क्या लिखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी ईजी गुरुत्वीय विभव यानी वीजी की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। डी बाई डी आर क्या है, प्रवणता, नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब ऋणात्मक प्रवणता। किसकी ऋणात्मक प्रवणता, वीजी यानी गुरुत्व विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। कौन, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्व विभव वीजी की प्रवणता के बराबर होती है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्व विभव क्या होता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्व विभव में संबंध क्या है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।